जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फसल या कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, एक टॉपिक है आपका पर्यावरण का कृषि, और कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमें पढ़ना है। सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत अध्ययन करना है, जिसमें हम खाद पढ़ेंगे, कंपोस्ट खाद, नेचुरल खाद, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र, कृषि अवशेष, पक्षियों का माल, है ना, गुआनो पक्षी का बीज, सड़े गले घास फूस आदि सभी खादों में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा खादों में सम्मिलित नहीं होता है, तब आपको पता होनी चाहिए मलमूत्र है, कृषि के अवशेष है, पक्षियों का मल है, गुआनो पक्षी का बीज है, और सड़े गले जो घास फूस हैं, ये सभी क्या होते हैं, खाद में सम्मिलित किए जाते हैं। खादों में विभिन्न पोषक पदार्थ, गुरु व लघु पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में 5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 2% फास्फोरस होता है, और 5% जो होता है वो पोटेशियम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो खाद होता है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से, तो आपको पता होनी चाहिए कि 5% तो इसमें नाइट्रोजन होता है, 2% फास्फोरस होता है, और 5% होता है पोटेशियम। तब मिलकर के जो है एक खाद मिलता है, और फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊपन होता है। ठीक है, गुआनो पक्षी की बीट में फास्फोरस पाई जाती है। एक चीज याद रख लेना, अगर आपसे कभी पूछा जाए, प्रश्न बनता है कि पक्षी की बीट में, जिसे गुआनो कहा जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, खादों के उदाहरण कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, और हरी खाद है। आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा खाद का उदाहरण नहीं है, तो कंपोस्ट खाद होती है, गोबर की खाद होती है, और हरी खाद होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, हरी खाद की बात कर ले, हरी खाद यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये खाद विभिन्न पादप से, लोबिया, ग्वार, रिंजका, ढैंचा से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, विभिन्न पादपों से प्राप्त होती है हरी खाद। यदि खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाए तो इन्हें जीवाश्म खाद कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए जीवाश्म खाद का कौन सी विशेषता है, तब आपको पता होनी चाहिए कि जीवाश्म खाद में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अपमार्जक या फिर अपघटन करता, जैसे जीवाणु और कवक, अपशिष्ट व सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर पोषक तत्व एनपीएस उपलब्ध करवाते हैं। सभी लोगों को पता है दोस्तों कि पृथ्वी का मैतर कहा जाता है अपघटन करता है अपमार्जक को। ठीक है, जो भी सड़े गले जीव जंतु या फिर ऐसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनको जो अपघटित करते हैं वो अपघटन करता कहलाते हैं। और वो अपघटन करता कौन है, जीवाणु है और कवक है ना। ये पृथ्वी को साफ सुथरा रखते हैं, और इस सड़े गले जीवों को मिट्टी में मिलाते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अभी हमने खाद के बारे में पढ़ा, अब हम जैविक खाद के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जब सूक्ष्म जीव पौधों को आवश्यक तत्व उपलब्ध कराकर खाद की भांति कार्य करें तो उसे क्या होते हैं, जैविक खाद कहते हैं। वह ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव प्रकृति का जीवाणु है, जो मटर कुलीय पादपों की ग्रंथिल जड़ों में सहजीवी संबंध दर्शाता है। राइजोबियम लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तथा मटर कुलीन पादप को नाइट्रेट उपलब्ध करवाता है, क्योंकि पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं, सीधे नाइट्रोजन रूप में नहीं। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, जो सहजीवी होते हैं, आप लोगों को पता है कि एक भैंस होती है ये, या फिर एक भैंस होती है, और भैंस के ऊपर बगला बैठता है। बगला क्या करता है, इसकी जो किल्ली आदि रहती है उसको खाता है। तो भैंस और बगला क्या हुए, सहजीवी हुए। सबसे पहली बात तो यही होती है कि बगले को भोजन मिल जाता है, और भैंस को जो है कीटाणुओं से सुरक्षा मिल जाती है। तो ये सहजीवी कहलाते हैं, सभी लोगों को पता है। और ये सहजीवी एक दूसरों को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम जो है यह नेगेटिव प्रकृति का जीवाणु है,
जो मटर कुलीय पादपों की ग्रंथित जड़ों में सहजीवी संबंध दर्शाता है। और एक चीज और याद रख लेना है कि राइजोबियम लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि नाइट्रोजन निम्न में से बताइए कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो वो करता है राइजोबियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। एजोला नामक फर्न पादप में एनाबीना नो स्टोक नील हरित शैवाल पाई जाती है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोला पादप का उपयोग जैविक खाद के रूप में चावल की फसल हेतु किया जाता है। किसका? एजोला पादप का। क्लासिस्ट्रीडियम एजेटोबैक्टर जीवाणु भी स्वतंत्र से N2 स्थिरीकरण कर जैविक खाद उपलब्ध करवाते हैं। ये कुछ जीवाणु हैं। माइकोराइजा कवक मूल, कवक व उच्च पादप के मध्य सहजीवी संबंध जिसमें कवक पादप को फास्फेट व अन्य खनिज लवण उपलब्ध करावा जैविक खाद की तरह कार्य करता है, ठीक है, माइकोराइजा। राष्ट्रीय बायो फर्टिलाइजर्स विकास केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय बायो फर्टिलाइजर्स विकास केंद्र कहां पर स्थित है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ध्यातक रहे लेग हेमोग्लोबिन का रंग गुलाबी होता है तथा यह राइजोबियम नामक जीवाणु में पाया जाता है, जबकि हेमोग्लोबिन का रंग चटकीला लाल होता है, रुधिर में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। अब दोस्तों यहां पर हमें याद रख लेना है क्या? बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बर्मी यानी कि गोल कृमि और कंपोस्ट मतलब होता है खाद, ठीक है। तो गोल कृमि केंचुआ द्वारा बनाई गई खाद बर्मी कंपोस्ट है, सभी लोगों को पता है। और केंचुआ सभी लोग जानते हैं, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है ना, क्योंकि ये जो क्या है, मिट्टी को जो मिट्टी होती है उसको चुन चुन के ऊपर करता है या भुरभुरी बना देता है, जिसकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। और गोल कृमि की केंचुआ द्वारा बनाई गई खाद को बर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है, ये चीज भी याद रखनी है। केंचुआ एक उभयलिंगी जीव है जिसका संग एनिलिडा वर्ग से है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा जीव उभयलिंगी है, तब आपका उत्तर होगा केंचुआ, ठीक है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरिटेमा या फिर पोस्थोमा, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। केंचुआ रात्रिचर तथा नम मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो केंचुआ है इसका जो आवास है वो क्या है, तो इसका बिल है, बिल। ये बिल बनाकर रहता है और रात्रिचर तथा नम मिट्टी में रहता है। बर्मी कंपोस्ट में एन यानी फास्फोरस, पी मतलब पोटेशियम, के मतलब जिंक और जेड मतलब कॉपर, सीयू कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट, बोरान आदि पाए जाते हैं बर्मी कंपोस्ट में, जो केंचुओं द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अरस्तु ने केंचुओं को पृथ्वी की आंत्र नाम दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पृथ्वी की आंत्र नाम जो दिया है केंचुए को वो किसने दिया है, तब आपका उत्तर होगा अरस्तु ने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि केंचुआ जमीन के अंदर 2 से 10 फीट की गहराई तक पाया जाता है तथा जो काम शरीर में आंत करती है वही काम जमीन में केंचुए करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, नील नदी की घाटी में पाए जाने वाले उर्वरक केंचुओं को स्टेट सीक्रेट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छी बात यहां पर कही गई है कि जो शरीर में जो काम आंत करती है वही पृथ्वी पर जो है कौन करते हैं? केंचुआ करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। बर्मी कास्टिंग केंचुआ द्वारा उत्सर्जित मिट्टी की गोलियों को बर्मी कास्टिंग कहते हैं, जो केंचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होती है। उसमें जल विलीय पोषक युक्त कार्बनिक उर्वरक पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो केंचुआ होता है वो मिट्टी को एक भुरभुरी टाइप की बना देती है और उसमें जो इसी प्रकार की छोटी छोटी ऐसी गोलियां रहती हैं उसे कहा जाता है वर्मी कास्टिंग। क्या कहा जाता है? वर्मी कास्टिंग कहा जाता है। तो ये चीज भी याद रखनी है। बर्मी कंपोस्ट के फायदे, मृदा बातन में सुधार, क्योंकि केंचुए मिट्टी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा वर्मी कास्टिंग द्वारा मिट्टी की वायु धारिता को बढ़ाते हैं। अतः चार्ल्स डार्विन ने केंचुए को प्राकृतिक हल चलाने वाला इंसान कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों केंचुए के बारे में। सबसे पहली बात तो यही आती है कि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर कहा है, किसने कहा है? अरस्तु साहब ने पृथ्वी की केंचुए को पृथ्वी की आंत कहा है। आंत आप जानते हैं कि जो शरीर में आंत होती है, जैसे मनुष्य के शरीर में जो कार्य आंत का होता है वही पृथ्वी में केंचुआ का कार्य होता है, ठीक है। और यहां पर
जो चार्ल्स डार्विन साहब हैं, इन्होंने केंचुए को प्राकृतिक हल चलाने वाला इंसान कहा है। क्या कहा है? प्राकृतिक हल चलाने वाला इंसान। तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी कि केंचुए को प्राकृतिक हल चलाने वाला इंसान किसने कहा है? तो आपको याद रख लेना है, चार्ल्स डार्विन साहब ने प्राकृतिक हल चलाने वाला इंसान कहा है। ठीक दोस्तों, मृदा में वर्मी कास्टिंग के कारण सूक्ष्म जैविक क्रिया सामान्य मृदा की अपेक्षा 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होना। केंचुए खेत अपशिष्ट पदार्थ युक्त मिट्टी को भोजन के रूप में ग्रहण करके उसके छोटी छोटी गोलियों यानी कि वर्मी कंपोस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे वर्मी कास्टिंग कहते हैं। इसी वजह से केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन किसान का मित्र कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा केंचुआ। ठीक है, और केंचुआ क्या करता है? इसका जो भोजन होता है वो मिट्टी होता है, और ये मिट्टी को क्या करता है? छोटी छोटी गोलियों में क्या करता है? विभक्त कर देता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अंकुरण, पादप वृद्धि, फसल लब्धि में बढ़ोतरी होना, जड़ की वृद्धि या संरचना में सुधार होना, पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों का अपघटन करने में सहायक। केंचुए के अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कास्टिंग में फॉस्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। बहुत से विकसित देशों में कूड़ा करकट के ढेरों में केंचुओं का संवर्धन किया जाता है, क्योंकि केंचुआ कूड़ा करकट के ढेरों को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर इनको वर्मी कास्टिंग द्वारा उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया वर्मी कल्चर या फिर अर्थवर्म रियरिंग कहलाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यातव्य रहे कि वर्मी कास्टिंग फास्फोरस से युक्त होती है, अतः वया पक्षी अपने घोंसले में वर्मी कास्टिंग छोटी छोटी गोलियां को रखती है, जिससे रात्रि के समय फास्फोरस की प्रचुरता के कारण घोंसला ऐसे चमकता है कि मानो हवाई जहाज में लाइट जल रही हो। जुगनू कीड़े विशेष एंजाइम ल्यूसीफेरेज के कारण रात्रि के समय चकते हैं। कितनी बढ़िया यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। आपने बया पक्षी का जो घोंसला होगा, मैंने इसके पहले जो आवास पढ़ाया है, आवास जी विभिन्न पक्षियों के, विभिन्न जीव जंतुओं के जो आवास होते हैं, उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया है। उसमें एक पक्षी आता है बया पक्षी, जिसे बीबर भी कहा जाता है, और इसका घोंसला इतना अच्छा बना होता है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। और जो आपने देखा कि यहाँ वर्मी कास्टिंग, केंचुआ क्या करता है कि मिट्टी को खाता है और वो छोटी छोटी गोलियों में मिट्टी को ऐसे विभक्त कर देता है, उसे वर्मी कास्टिंग कहा जाता है। और वर्मी कास्टिंग में क्या होता है? फास्फोरस होती है। ठीक है, इसी वर्मी कास्टिंग को जो बया पक्षी है वो अपने घोंसले में प्रयोग करती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है कि रात्रि के समय फास्फोरस की प्रचुरता के कारण घोंसला क्या होता है? चमकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पक्षी का घोंसला फास्फोरस की प्रचुरता के कारण चमकता है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बया पक्षी का जो घोंसला है वो फास्फोरस की प्रचुरता के कारण चमकता है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो हवाई जहाज में लाइट जल रही हो। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल गई है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ पर हमने कृषि से संबंधित कुछ खाद को देखा, कंपोस्ट खाद को देखा, वर्मी कल्चर देखा, केंचुओं को क्या क्या कहा जाता है, किन किन विद्वानों ने केंचुए को क्या क्या उपमा दी है ना। तो ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है, और इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके, अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को खोलें, चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस आप क्लिक करेंगे, उसमें तो ऊपर प्लेलिस्ट दिया होगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त करेंगे। परिपूर्ण अध्ययन यहाँ पर आपका होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।